आफ़ताब इकबाल के शो में आजकल आप नज़र नहीं आ रही, क्या वजह? नज़र नहीं आ रही क्योंकि जितनी मैं नज़र आ रही थी वो भी उन्होंने धोखे से इतने सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा लिए। 1 महीने की बात हुई थी लेकिन उन्होंने तो 6 महीने के प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा लिए। 2-3 दिन हुए थे, मैंने इंटरव्यू भी दिया कि बहुत अच्छे हैं ये मिजाज के। तो बट आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि वो उनका जो सबके साथ रवैया, मैंने समझा कि 1-2 लोगों के साथ ही रवैया, तो उनका सबके साथ ही इतना अजीबो-गरीब सा अनापरस्ती वाला रवैया कि वो अपने आप को खुदा समझते हैं। और उनको पता चल जाए कि ये आर्टिस्ट कहीं वायरल हो रहा है, ये आर्टिस्ट की कोई चीज़ हिट हुई है, तो वो तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त। अगर उन्हें मुझ पे गुस्सा है तो वो दूसरों को बोलने लग गए हैं, बहुत मिसबिहेव। तो हम आर्टिस्ट हैं, हमें पता चल जाता है कि ये हमारा गुस्सा निकाल रहा है किसी पे। अब मुझे वो बोलते हैं, उन्हें ये पता है कि ये ब्लंट है वो, क्योंकि मैं जब आई हूँ तब भी रिज़ाइन करके तब भी मैं ठीक ठाक सुना के आई हूँ। कद्दू मिल गया, कद्दू की कश्ती बन गई, और करेला उगाया और ये बड़ा फ्रूट हो गया, ये अजीबो-गरीब सी बातें, इन पे वो तवज्जो कर रहे हैं बस, और क्या करना है। आप अच्छे, बहुत अच्छे होस्ट हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन आप अक्ले कुल हैं, ये मैं नहीं मानती। और आप वन एंड ओनली हैं कि बाकी सारे गधे घोड़े बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीएनएन न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपने इमरान खान के जलसों में इनके तराने सुने होंगे, जो इन्होंने पीटीआई के लिए तराने गाए हैं। और उसके अलावा आफ़ताब इकबाल के शो में भी आपने इनको देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ये सुपरस्टार वहाँ बैठी होती हैं और इनकी जो आफ़ताब साहब के साथ बातें हैं और सारा कुछ जो लोग बहुत लाइक करते हैं। और अब ये आफ़ताब इकबाल के साथ हैं या नहीं, हम ये भी इनसे बात करेंगे और इमरान खान के बारे से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आफ़ताब इकबाल के शो में आजकल आप नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? नज़र नहीं आ रही क्योंकि जितनी मैं नज़र आ रही थी वो भी उन्होंने धोखे से इतने सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा लिए। 1 महीने की बात हुई थी लेकिन उन्होंने तो 6 महीने के प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा लिए। अच्छा, मतलब आप सैलरी बेस्ड वहाँ पे काम कर रही थी? जी, बिल्कुल सैलरी बेस्ड कर रही थी। तो मतलब ये 1 महीने की सैलरी दी और 6 महीने के प्रोग्राम्स करवा लिए? जी, ज़ाहिर है आपने देखा, वो तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं प्रोग्राम उनके तो। तो वो गाहे-बगाहे आते रहते हैं नया से नया प्रोग्राम। तो मुझे तो, मैंने एक वहाँ ही किया था सिर्फ़ उनके पास, उसके बाद मैंने वाइंड अप कर दिया था। वो उनसे मतलब क्या डिस्प्यूट इस बात पे ही हुआ कि सैलरी पे डिस्प्यूट हुआ? क्या वजह बनी? नो, नो, सैलरी ना तो मेरे लिए मैटर करती थी और ना ही सैलरी की वजह से मैंने कोई जॉब की थी। जस्ट एक ताल्लुक़ है, अच्छा ताल्लुक़ था उनके साथ। मैं जिनके साथ साइन हूँ, पाकम एंटरटेनमेंट कंपनी, अरशद महमूद साहब, वो अमेरिका होते हैं। तो ये वो कनाडा थे इन दिनों, जिन दिनों ये कनाडा शो करके आए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी आर्टिस्ट हैं, आप इनको शो में परमानेंट करें, ये अच्छा गाती हैं। तो इन्होंने आके मुझसे किया, फिर मिले, अच्छा लगा मिलना। मैंने स्टार्ट में, बल्कि अभी 2-3 दिन हुए थे, मैंने इंटरव्यू भी दिया कि बहुत अच्छे हैं ये मिजाज के। तो बट आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि वो उनका जो सबके साथ रवैया, मैंने समझा कि 1-2 लोगों के साथ ही रवैया, तो उनका सबके साथ ही इतना अजीबो-गरीब सा अनापरस्ती वाला रवैया कि वो अपने आप को खुदा समझते हैं। सो देखते रहे, उसके बाद मैंने कहा मेरा इनसे क्या ताल्लुक, जब कोई बुरा नहीं मना रहा तो मैं क्यों बोलूँ? तो वो मजबूरी उनकी थी सुनना। तो सब हम थिएटर से आर्टिस्ट टीवी पे आ गए, तो उन लोगों तो सुनते थे, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कि ज़ाहिर है मैं सिंगर हूँ, तो मैं गाना गाऊँगी। तो उनका ये था कि वो आर्टिस्ट को नीचे दबा के रखना और बड़ा अरसा बिठाए रखना, और गाने की तरफ नहीं आ रहे थे। अब फ्लैंक पे बिठा रहे हैं मुझे, मैं फ्लैंक पे क्यों बैठूँ भई? मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? अगर आपने मेरा थोड़ी देर का रिकॉर्ड करना, उतनी देर के लिए मुझे बुलाएँ और मुझे वापस भेजें। तो वो 16-16 घंटे वहाँ बाउंड करके रखना, और फ़ोन, वहाँ आपको पता बेसमेंट में स्टूडियो है, वहाँ फ़ोन चलते नहीं हैं, जैमर्स हैं, और आप बिल्कुल दुनिया से कट होकर बैठ जाते हैं। और दूसरा उनका रवैया, और उनको पता चल जाए कि ये आर्टिस्ट कहीं वायरल हो रहा है, ये आर्टिस्ट की कोई चीज़ हिट हुई है, तो वो तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मतलब कोई भी उनके साथ जो बैठने वाले जो स्टार्स हैं, अगर उनमें से कोई वायरल हो रहा है, तो वो उसको मतलब महसूस करते थे इस चीज़ को? जी, बिल्कुल, वो कहते सारा लाइमलाइट जो है वो मेरा है और किसी का नहीं है। अच्छा, और उनका रवैया बाकी आर्टिस्ट के साथ भी बदतमीज़ी वाला ही था? बहुत ज़्यादा, मेरे साथ तो उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैं ऐसे सामने कह रही हूँ। लेकिन उनका जो रवैया था, और मेरे साथ उनका ये खामोश था कि मुझसे गाना ही नहीं गवाना। हुँ। सो भाई क्यों बिठाया और हुआ? जबकि आपकी डील जो हुई थी वो गाने के हवाले से ही हुई थी? सिंगर की हुई थी, हुँ। सिंगर। तो आपको उन्होंने गाना कभी नहीं गाने दिया? नहीं, गाना 2 गाने उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं, और वो कॉपीराइट आ जाएँगे। सो ये गानों के आ गया है, कंटेंट हमने रिकॉर्ड करवा लिया, ये चला रहे हैं तो यूट्यूब से कॉपीराइट आ रहा है। तो भई मेरे न्यू गाने हैं, वो चलवा लो। हुँ। तो कुछ भी नहीं था वो, फिर उनका कुछ और ही सीन था।
फिर आपने लास्ट में रिजाइन कर दिया वहाँ से? जी जी बिल्कुल, मैं तो मिड में ही, मैं तो 25 दिन ही हुए थे अभी, तो मैंने उनको बोल दिया था मैं नहीं कर सकती आपके साथ। आपने जो हाथ बताई उनको कि आपका एक रवैया और जो दूसरा डील जो मुझसे की थी? जी बिल्कुल, आप वो कर रहे हैं, आप बिठा रहे हैं खामोशी से और बोलने नहीं दे रहे, और अगर मैंने बोला है तो वो आप लगा नहीं रहे बीच में, तो फिर आप ये क्यों बिठाने का मकसद क्या है आपको? मुझे नहीं समझ आई उनका इस रवैये की। और बाकियों के साथ वो, मतलब अगर उन्हें मुझ पे गुस्सा है तो वो दूसरों को बोलने लग गए हैं, बहुत मिसबिहेव। तो हम आर्टिस्ट हैं, हमें पता चल जाता है कि ये हमारा गुस्सा निकाल रहा है किसी पे। अब मुझे वो बोलते हैं, उन्हें ये पता है कि ये ब्लंट है वो, क्योंकि मैं जब आई हूँ तब भी रिज़ाइन करके, तब भी मैं ठीक ठाक सुना के आई हूँ, खामोशी से नहीं आई। तो आपको रोका नहीं उन्होंने? नहीं, फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद, 1 माह बाद मुझे अप्रोच किया था कि आप हमारा पंजाबी शो जो है सारे रंग पंजाब दे, उसको आप एज अ होस्ट करें। उसमें फिर मैंने चली कि मुझे कहा अर्शद साहब ने कि आप जाओ करो, होस्ट करने में तो तुम्हें कोई नहीं, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट शो है। वहाँ गए, वहाँ होस्ट मुझे बिठाया तो बोली खुद ही जा रहे हैं। वही बात, उन्होंने बोलने नहीं देना किसी को, उनको इतना शौक है बोलने का। बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं ना फोबिया होता है बोलने का, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। जब आपने टीम बिठाई तो सारी टीम को बोलने देना। सनम, वो तो पूरे पाकिस्तान को बता रहे होते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मालूमात है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, आप मुझसे ये चीज़ सीखें, इस तरह ज़िंदगी गुजारें, हमारा कल्चर ये है। और ये इन बातों में कितनी सच्चाई है वैसे? अभी आप मुझसे बात, कोई भी जवाब लेकर उसको ना लगाएंगे तो मैं क्या कहूँगी आपको, क्योंकि ये कौन सा लाइव चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दे रहे होते हैं, लाइव शो चलाएं ना, ये मेरी सजेशन है, बस यही कहना चाहूँगी। रिकॉर्ड में मतलब क्या कहेंगे कि वो यूट्यूब और ये चीज़ें सर्च करते रहते हैं? बिल्कुल, ये कट जाता है सब कुछ, और अगर वो उनसे कुछ गलती भी हो जाती तो वो लगता नहीं है, वो फिर उसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है, देखिए एक बंदे का, अब वो इतने अरसे से शो ही कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है उनके पास, लेकिन ये कहना कि अकले कुल है, कोई ऐसा अजूबा उन्होंने दरियाफ्त किया जो पहले कहीं नहीं था, तो वो गलत है। ऐसा कोई 7-8वां अजूबा नहीं उन्होंने निकाला। मतलब कोई नई चीज़ नहीं बता रहे, सारी पुरानी चीज़ें ही बता रहे हैं। जाहिर ही है, वो इतना बड़ा कद्दू मिल गया, कद्दू की कश्ती बन गई, और करेला उगाया और ये बड़ा फ्रूट हो गया, ये अजीबो गरीब सी बातें, इन पे वो तवज्जो कर रहे हैं बस, और क्या करना है उन्होंने। कद्दू बहुत बड़ा हुआ, उसकी कश्ती बना ली, ये बड़ी नॉलेज है, तो ये यूट्यूब से निकाली है ना भाई। तो कोई ऐसी चीज़ बताए ना। हाँ, शायरी आप करते हैं, आपके वाले साहब बहुत अच्छे शायर हैं, वो उनको मानते हैं। आप अच्छे, बहुत अच्छे होस्ट हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन आप अकले कुल हैं, ये मैं नहीं मानती। और आप वन एंड ऑनली है कि बाकी सारे गधे घोड़े बैठे हुए हैं, आप बैठे नहीं, बारी आएगी तो आगे कर देना है, और ये बोलना है आपने इससे। और अगर आप खुद से कोई बात बोल रहे हैं तो वो लगानी नहीं है, जो मैं बोलूँगा, जो आपको बताऊँगा वही लगेगी। आपके अलावा और आर्टिस्ट लोगों ने भी जो है ये शिकवा किया उनसे? आपको वैसे कोई शिकवा है? मेरा आपसे सवाल है, आप भी बताएं ना। सुना है आपकी भी कुछ सैलरी रहती हाँ जी, है। मेरी भी 3 तनख्वाहें उन्होंने देनी है जो मुझे आज तक नहीं मिल सकी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि और आर्टिस्टों को कोई शिकवा था उनसे? बहुत सारे छोड़ के गए हैं आपने, सारे वो शिकवे। सैलरी के इशू से ही गए? वो अगर मैं कहूँगी तो फिर वही मेरी बात हो जाएगी कि मैंने भी यूट्यूब से देखकर बता रही हूँ, तो आप खुद देख लें, बहुत सारे आर्टिस्टों ने जो छोड़कर आए हैं वो क्यों छोड़कर आए हैं।